नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसमें हम सब बहुत माहिर होते हैं। वो है कामचोरी यानी कि लेजीनेस। ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग जाए तो भाई साहब पीछा नहीं छोड़ती। इसको लोग प्यार से आलसपना और हलाली भी कहते हैं। और हर किसी के अपने अपने फंडे होते हैं आलसपना दिखाने के। कोई अगर रात में 10 घंटे ही क्यों ना सोया हो, अगर अगले दिन उसको अपना बेड दिख जाए तो भाई साहब उसको हर काम जान पे आता है। किसी को टीवी का रिमोट हाथ में चाहिए, किसी को पानी का ग्लास हाथ में चाहिए, किसी को चाय हाथ में चाहिए। चाय से याद आया, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक शाम की चाय उनको हाथ में नहीं मिले ना, जब तक सोफे पर ऐसे फैल के सोते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ने इम्पैक्ट किया है लोगों की लाइफ को। इंस्टाग्राम की रील्स ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे, स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स डालेंगे, यूट्यूब के वीडियोस देखते रहेंगे। नहीं, नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दिन भर ये करते रहते हैं। आप तो लेज़ीनेस को हटाने के लिए ही मेरा वीडियो देख रहा हूँ ना, तो इट्स गुड फॉर यू। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है कि अपनी जगह से किसी को हिलने ही नहीं देता। और आपने वो एक फ्रेज़ तो सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर है, इफ समथिंग इज़ फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से जब तक आप सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव यूज़ नहीं करते तब तक आई थिंक इट्स वेस्ट फॉर यू। क्योंकि आपकी इसी हैबिट की वजह से कोई और पैसे कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं यूज़ करना चाहिए। जब तक आप इसे लिमिटेड यूज़ में रखेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हो तो इट्स गुड। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू एंटरटेन वनसेल्फ, राइट? बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि मम्मी-पापा, चाचा-चाची, भाई-बहन हमें कोई भी काम कहते हैं, हम सबका आंसर यही होता है, यार बाद में कर लेंगे, अभी नहीं। बट दिक्कत ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी हम थके हुए। तो क्वेश्चन यही आता है कि कब तक हम ऐसे रहेंगे? तो अब हम आते हैं थोड़ा सीरियस नोट पर। अगर हम सब मिलकर ये डिसाइड करें कि काम चोरी को खुद से दूर कैसे किया जाए, तो कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम सब कामचोर क्यों है। पहला, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई प्लीज़ ये काम कर दे, बहुत ज़रूरी है, बट जब तक आपके लिए वो काम इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जब तक आपको उस काम की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तब तक आप उस काम में एफर्ट्स ही नहीं डालोगे। इसका मतलब ये कि आप उस काम के लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर। हो सकता है कि आप उस काम को करने से डर रहे हो सकता है आपको लगता हो कि उस काम में आपसे बहुत गलतियां हो, और अगर आपसे गलतियां होंगी तो कोई आपको डांटेगा, और उस डांट से बचने के लिए आप उस काम को करते ही नहीं हो। तीसरा, फीलिंग अनईजी। हो सकता है आप उस काम को करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, शायद इसलिए कि वो आपके लिए काफ़ी टफ हो, या वो टास्क बहुत बड़ा हो और आपको लगता हो कि आप वो काम अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए आप वो काम करते ही नहीं हो। चौथा, परफेक्शनिज्म। बहुत लोगों की एक आदत होती है कि वो जो भी काम करें बहुत परफेक्ट तरीके से करें, बट आपकी यही आदत आपको लेज़ी भी बनाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपसे उस काम में गलती होती है, अगर आप उस काम में फेल होते हैं, तो आप फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए आप वो काम करने से डरते हैं। फिर आपको लगता है कि बेटर है मैं वो काम करूँ ही नहीं। फिफ्थ है लैक ऑफ एनर्जी। फिजिकल फैक्टर्स का हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट होता है, जैसे हमारी नींद पूरी ना होना, हम टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, या रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इससे हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स काफ़ी कम होंगे। और अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो कुछ काम करोगे। सिक्स्थ है लैक ऑफ स्किल्स और नॉलेज। हो सकता है वो काम करना कैसे है आपको यही नहीं पता, और एक्सेप्ट करना कि भाई मुझे वो काम नहीं आता, हर किसी की बात तो है नहीं, तो बेटर है कोई एक्सक्यूज बना लो कि भाई मैं नहीं करूँगा वो काम। सेवेंथ है बर्नआउट। आपके पूरे दिन का रूटीन शायद इतना हेक्टिक हो कि अगर कोई आपसे दूसरा काम कहे तो आपकी हिम्मत ही ना हो वो करने की। देन एट्थ पॉइंट इज डिप्रेशन। हो सकता है आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या आपको एंग्जाइटी फील हो रही हो, तो आपका ध्यान कहीं और लगेगा ही, राइट? देन नाइन्थ पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें तो कोई बहाना नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो भाई आपसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। एंड देन टेंथ पॉइंट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपके पूरे रूटीन के जो टास्क है, अगर आप वही टाइम पे नहीं करोगे, तो कोई आपको अगर उसका काम दे तो आपका जवाब यही रहेगा कि भाई मेरे खुद के टास्क नहीं हो रहे, मैं तेरे कहाँ से करूँगा। तो टाइम भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके लेजीनेस पे। तो दोस्तों ये सब तो कुछ रीजंस हो गए जो मैंने आपके सामने स्टेट किया है हम सबके आलसी होने के। बट इन सारे रीजंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्यों कामचोर है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स ही इम्पैक्ट कर रहे हैं आपको, तो इट्स हाई टाइम कि आपको किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, या प्रोफेशनल पर्सन से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब दोस्तों बीमारी हुई है तो सोल्यूशन भी होगा। लेजीनेस को ओवरकम करना चैलेंजिंग तो बहुत है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रोज थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, तो कुछ ही दिनों में आप मोटिवेटेड भी फील करोगे और प्रोडक्टिव भी बनोगे। बट अब बात आती है कि हमें ओवरकम करना कैसे है, तो चलो देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स।
अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आज आपको क्या क्या करना है और कुछ भी सिचुएशन आ जाए आपको वो चीज़ कल पे नहीं छोड़नी है, तो बस फिर आपका रास्ता साफ है। फिर सेकेंड स्टेप है ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अगर आपको लगता है कि कोई टास्क काफ़ी बड़ा है तो आप उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे तो वो टास्क भी आपको अचीवेबल लगेगा। थर्ड पॉइंट इज क्रिएट अ शेड्यूल। अगर आप पूरे दिन का या हफ्ते का शेड्यूल बनाते हैं कि आपको कब कौन सा काम करना है, कब ब्रेक लेनी है, कब रिलैक्स करना है, एंड अगर आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी ऑन ट्रैक। फोर्थ इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपके जितने भी काम हो आपको पता है कि कौन सा टास्क कितना प्रायोरिटी वाला है, आपके लिए कितना अर्जेंट है, आप उन टास्क को पहले करो तो उससे आपका प्रेशर रिलीज होगा, राइट। देन फिफ्थ टास्क इज सेट डेडलाइंस। अगर आप हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट कर लो कि ये काम मुझे इसी टाइम लिमिट के अंदर करना है, तो आपकी नेचुरली स्पीड बढ़ जाएंगी और आपको टाइम ही नहीं मिलेगा टाइम वेस्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज यूज द 2 मिनट रूल। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ टास्क 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए तो आप उन टास्क को इमीडिएटली कर लो। इससे आपके छोटे छोटे टास्क पाइल अप नहीं होंगे एंड इनफैक्ट आपको ये फीलिंग आएंगे कि आपके काफी सारे टास्क जल्दी कंप्लीट हो गए एंड यू विल बी मोटिवेटेड इनफ टू डू द रिमेनिंग टास्क। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस या आपको बार बार कोई इंटरप्ट कर रहा है या आपके आसपास का एरिया काफ़ी नॉइजी है, तो आपको इन सब का सोल्यूशन देखना चाहिए बिकॉज दीज डिस्ट्रैक्शंस आर इम्पैक्टिंग यू एंड बिकॉज ऑफ देम यू आर अनेबल टू डू योर टास्क ऑन टाइम। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड योर पीक प्रोडक्टिविटी टाइम। अगर आप खुद के लिए 5 मिनट निकाल के ये सोच सकते हो कि पूरे दिन में वो कौन सा टाइम है जब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ज़्यादा अलर्ट होते हो, ज़्यादा फोकस्ड होते हो, तो आइल से आप वो टाइम पर आपके ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क जो है आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। देन नाइन्थ पॉइंट इज विजुअलाइज सक्सेस। लेट्स से आप किसी टास्क पे काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उस टास्क के कंप्लीट होने पर आपको कुछ फ़ायदा होगा, तो आइल से कि उस फायदे को आप इमेजिन करो। इससे आपके मन में एक मोटिवेटेड फीलिंग आएंगी जिससे यूल फील कि भाई वो टास्क कम चैलेंजिंग है और कंपेरेटिवली लेस डिफिकल्ट है देन योर अदर टास्क। देन टेंथ पॉइंट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो क्यों ना हर टास्क के कंप्लीट होने पर आप कुछ सेलिब्रेट करो, एक छोटा सा रिवॉर्ड ही सही जो आप खुद को दे सकते हो। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पॉजिटिविटी फील होंगी, ताकि आपके जो भी रिमेनिंग टास्क है आप उसमें और ज़्यादा फोकस हो पाओ, राइट। एंड देन लास्ट पॉइंट इज स्टे हेल्दी। आपको मिनिमम 7 घंटे सोना चाहिए, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपका जो डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा ना तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ओवरकम करने के सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया, बट योर एफर्ट्स, योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिसिप्लिन, इट विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस इंटायर प्रोसेस। एंड इतने सारे सोल्यूशंस में से अगर आप आपके हिसाब से कुछ शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट बी पेशेंट इनफ कि भाई ये प्रोसेस आपकी एक दिन हैबिट बन जाए।